एहसानुल्लाह एहसान का फरार हो जाना एक बहुत संगीन मामला था। मामले पर मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदार फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। केच में 11 कारकुनों के कत्ल की बिना पर चंद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मिसिंग पर्सन के 6000 में से 4000 केस हल किए जा चुके। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मदद अफगानिस्तान से भारत कर रहा है। बदतरीन धांधली के बावजूद वजीराबाद के लोगों ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को इज्जत दी। मरियम नवाज का वजीराबाद जलसे में कारकुनों से खिताब। मजीद कहा, वजीराबाद में आटा, बिजली, गैस चोरों का मकबरा बना दिया गया। हर सूबे में शिकस्त देखकर इमरान खान ने डस्का में डाका डाला। डस्का में इलेक्शन नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। ज़िमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया अवाम किसके साथ हैं। PDM ने हुकूमत को अवाम के सामने बेनकाब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। डस्का के इलेक्शन में धांधली की कोशिश को भी बेनकाब किया गया। कोई भी इलेक्शन हो, PDM हुकूमत को टफ टाइम देगी। डस्का में 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने पर तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में शफाफियत हो। ऑपोजिशन चाहती है सेनेट में सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की सियासत जारी रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन की कुव्वतें स्टेटस को की नुमाइंदगी कर रही हैं। धांधली का शोर मचाने वाले सेनेट में शफाफ इलेक्शन के मुखालिफ हैं। हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की दरखास्त मंजूर। अदालत का हमजा शहबाज को 10-10 लाख के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से जायद असासजात केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं। रियासत के हर इदारे ने अपना काम करना है। पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट के लिए फ्री वोट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोलंबो में तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 रोज़ा दौरे श्रीलंका का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का जामे अंदाज में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी में बड़ी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। पंजाब के वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल का वज़ीर आला को खत। करोड़ों की खुर्द-बुर्द का केस नैब को भेजने की सिफारिश। बताया, कंपनी में 5000 से जायद घोस्ट मुलाजमीन हैं। महाना 85,000 लीटर पेट्रोल भी चोरी होता है। वेलकम बैक टू जोश जगा जाए। इमरान हसन और मेरे साथ अरमला हसन मौजूद हैं। हम काफी देर से वेट कर रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, फिर थोड़ा मोमेंटम रिदम हमारा, लेकिन वो भी तो जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। सियासत के PSL में क्या हो रही है भी तो ये बताना बड़ा जरूरी होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सियासत चलती रहती है, लेकिन अब चूंकि PSL पूरे मुल्क में इसका जोशो खरोश है तो हमारे सेट पे भी रौनकें लगी रहती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होने वाला है। कराची किंग्स आज मैं देखे वो उल्टा ही चलती हूँ हमेशा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और प्रेडिक्शन लेंगे कि कौन कौन किस किस टीम को सपोर्ट करने वाला है। वैसे आप वाकई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं? तो चेक करें। इट्स गेम 6 कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद भाई मेरा तो शहर भी है और मेरी भी है, सो जीत का रंग लाल है। मेरी टीम लाहौर कलंदर से, लेकिन फॉर द सेफर साइड मैं कराची किंग्स को भी सपोर्ट कर लेती हूँ कभी कभी। ये वैसे अक्सर जीती हुई टीम के साथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और हमारे पास एक बहुत जबरदस्त पैकेज है, अब एक बहुत जबरदस्त प्रोफाइल पैकेज, उसकी जानिब हमने जाना है। पहले जाएं इमरान भाई से एक शॉर्ट सा कमेंट ले लें आज के मैच पे। पहले प्रोफाइल देखते हैं फिर कमेंट देते हैं। जी हमारे पास है प्रोफाइल फहीम अशरफ की, आपको वो दिखा दें। इसे पैदा होते ही जैसे ही होश संभाला, इसके अपना
प्लास्टर का बल्ला और गेंद इसके हाथ में थी कि मुझसे चोरी छुपे बचपन में खेलता था। मुझे शौक़ था कि बच्चा एजुकेशन पहले मुकम्मल करे, बाद में अपना खेले। मेरे दूसरे बच्चों को इसकी वालदा को पता होता था, घर से पहले पूछ लेता था अब्बू तो घर पे नहीं है। जब पता चलता था अब्बू नहीं है, फिर आज़ादाना जाता था बाहर से खेल के। जब पता चलता अब्बू घर पे हैं, फिर वो अपने गेंद बल्ले को छुपा के फिर आता था। कभी इसकी कोई शिकायत मुझे स्कूल से इसकी नहीं मिली। तो मैं जब देखता था वो आके अपना बुक पकड़ लेता था। फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, भाई नवीद, उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि अबू मुझे ज़्यादातर यही कहते थे कि स्टडी कर लो। बाकी भाई भी मुझे इतना कुछ कहते नहीं थे। भाई मैं एक दिन घर आया, मैं उस दिन मैं भी लेट आया था दफ्तर से, खेल के आया। उस सामान उसने वहाँ सीढ़ियों पे रख दिया। अब मुझसे पूछने लगा अब्बू घर है? मैं कहा मैं देखता हूँ। मैं अंदर गया, मैंने देखा अब्बू किधर है? अब्बू दूसरे कमरे में थे। मैंने उसका सामान पकड़ा, मैंने ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर किया और उसे कहा आप घर चले जाओ, अब्बू दूसरे कमरे में है। वालिद साहब से डांट तो मुझे बचपन से बड़ी पड़ी है। पहले डांट पड़ती थी कि मैं पतंगबाजी बचपन में बड़ी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उस डांट की वजह से मैं साथ साथ अपनी स्टडी को ज़रूर कैरी करता रहूँ। फुल गर्मी में मई जून में आप इसी ग्राउंड में इसने आ जाना और नदीम जूरा ने इसके साथ होना। दोनों ने इधर इतनी प्रैक्टिस करनी, 100 गेंद कर देनी। लोगों ने इनको कहना कि ये पागल हैं। टेबल ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20-25 ਓਵਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰ। ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਖਿਲਾੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। फ़हीम अशरफ और मैं बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं। और हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा है। जब वो टूर से वापस आता है हम मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मौसीकी का शौक़ रखते हैं, वो गैरी संधू को सुनते रहते हैं। और इसी ग्राउंड में वो खेलता रहता था और इसी ग्राउंड के साथ उसकी यादें जुड़ी। प्रैक्टिस पहले तो मैं करता था अपने गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वहाँ के जो हेडमास्टर थे उन्होंने ग्राउंड ऐसा बंद किया कि उसके बाद वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो सकी। तो मैंने अपने खुद अब अपने लिए भी प्रैक्टिस का इंतज़ाम किया और ग्राउंड में भी पिचेस बनाई है ताकि लड़के दोबारा से क्रिकेट अपने फूलनगर में खेलें। मुझे पहली दफ़ा इसके अपना जो कुदरती सलाहियत थी इसके अंदर मुझे उस वक्त पता चला जब यहाँ से इसके दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि इसे फ़हीम को खेलने के लिए हमारे साथ भेजो। तो उन्हें कहा कि अब्बू से पूछो तो मैं जाऊँगा बाहर, फूलनगर से बाहर, वैसे मैं नहीं जा सकता। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा यार ये खेल कोई इसे आता भी है कि वैसे ही है, वो जिसके अंदर कुदरत ने बड़ी सही है। बहुत कम भाइयों का ऐसा भाई नसीब होता है। डांट पड़ती रहती थी अब्बू से, क्योंकि अब्बू हमारे जो है ना वो थोड़े से सख्त भी तबीयत के थे। फ़हीम जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वालदा ने और बहुत छुप छुप के उसकी रहनुमाई भी करती रही हैं। जून जुलाई के महीने में वो जो हमारे यहाँ पे मुकामी ग्राउंड है उसमें वो काफ़ी इतनी ज़्यादा मेहनत करता रहा है। एक सिंगल विकेट लगा के वो अकेला बॉलिंग करता रहा और एक लड़का उसके साथ होता था और 4-4 घंटे वो बॉलिंग ट्रैक पे होता था। अम्मी जान का किरदार जो आपकी ज़िंदगी में वो काफ़ी अहम होता है। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जब घर जाता हूँ मैं अम्मी अब्बू दोनों के पास जितनी कोशिश कर सकता हूँ कि टाइम गुजारूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करूँ।
वाओ, सो दिस इज हाउ फ़हीम अशरफ बिकेम फ़हीम अशरफ। उनकी लाइफ स्टोरी, उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं, और सबसे अच्छी बात कि किस तरह स्ट्रगल की उन्होंने। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है। जो स्टार्स आज आपको बने हुए नजर आते हैं, उनके पीछे इतनी ही मेहनत, सबके पीछे तकरीबन ऐसी ही मेहनत शामिल हुई। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी उनके दोस्त बता रहे थे कि जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस किया करते थे और अब वो खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, सो दैट्स अमेजिंग। और फ़हीम अशरफ के हवाले से अपने एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं। बिल्कुल, मिर्जा साहब से जरा पूछते हैं ना, उनके जरा मिर्जा साहब से हिस्टोरिकल चलते हैं। एलिमेंट। मिर्जा साहब जरा, फ़हीम का पैकेज हमने दिखाया और ये एक्सक्लूसिव हमारे पास, ये सारी लाइव स्टोरीज हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके फैक्ट्स कलेक्ट किए, लोगों से बात की। एक तो इस पैकेज को कैसा लगा, पैकेज आपको इस हवाले से बताइए, और फ़हीम अशरफ के हवाले से क्या कहेंगे आप मिर्जा साहब? इमरान, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज था। फ़हीम अशरफ को राना फ़हीम अशरफ के नाम से जाना जाता है और फूल नगर है एक जगह वहाँ पर ओकाड़ा के नज़दीक, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और इसी फूल नगर से पंजाब असेंबली के साबिक स्पीकर थे, को याद होंगी, राना मोहम्मद इकबाल खान, अयाज साहब जानते होंगे, वो फूल नगर से उनका भी ताल्लुक था। और फ़हीम अशरफ वहाँ से, लोग बताते हैं कि इसको क्रिकेट खेलने का इतना शौक था कि लाहौर ये साइकिल पर आता था क्रिकेट खेलने के लिए। और 2013-14 में जब इन्होंने अपने कैरियर का पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला तो पहले ही मैच में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और ये उस वक्त नज़रों में आए। मैं खुद था वहाँ पर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, कि जब इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच में 62 रन बनाए और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने, और वहीं से क्रिकेट की दुनिया में इनके सफ़र का आगाज़ हुआ। और बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, अल्लाह करे बॉलिंग भी अच्छी करे, तो नो डाउट कि एक अच्छा ऑलराउंडर हमें मिल सकता है। हमें मिल सकता है, बिल्कुल। थैंक यू मिर्जा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वकार अहमद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी इस ब्रेक के बीच में, और अब आप अपने एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं अपने एक्सपर्ट्स की जानिब जाऊंगी। इमरान, क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच है, और अभी हमने फ़हीम अशरफ के हवाले से उनकी प्रोफाइल पैकेज दिखाया, क्या कहेंगे, कितना कि अगर किसी भी स्टार की अगर बैक स्टोरी पे जाए तो आई थिंक मेरे हाल में हम दो भी बैठे हैं तो हम भी ऐसे ही थे। और ये सफ़र जिस तरह हम लोगों ने तय किया, या आज ये देख के अपना भी वो टाइम याद आना शुरू हो गया कि इमरान भी किसी दिन आपको लगा कि यार छोड़ो ये क्या, मैं नहीं होना, मैंने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। फील हुआ हो? शुरू में जब मेरे भी वाला साहब मुझे मारते थे, अल्लाह ताला आज उनका जन्नत नसीब करे। और बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे भी भाई ने ना उनकी बड़ी गालियाँ खाई हैं। आपके खुद तो आवारागर्द बन ही गया है, तो इसको भी तो बना रहा है कुछ पढ़े। देखो, हर माँ बाप का उस वक्त ख्वाब होता था कि मेरा बच्चा पढ़े, तो पढ़ाई तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह के नहीं इतने अच्छे थे। तो आपके वालिद साहब ने फिर आपको स्टार बनते देखा जब? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, उन्होंने मेरा बड़ा पीक का टाइम देखा है और बड़ा मेरे साथ रहे। 97, 98 में जब मैं पहली दफ़ा प्रोफेशनल खेलने गया था बांग्लादेश, और वहाँ से जब मैं वापस आया था तो फिर मेरे घर वालों ने सब ने ही मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि अब आप क्रिकेट ही खेलो। लेकिन एक चीज़ थी कि मेहनत पाकिस्तान का कभी मैंने भी नहीं सोचा था, और उस टाइम पे कोई भी नहीं सोचता था पाकिस्तान का। सब सोचते थे कि हम डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, फिर उसके बाद क्या होता था कि बैंक की जॉब मिलती है, बैंक की जब जॉब मिलेगी तो देन उसके बाद आप क्रिकेट में इन हो सकते हैं, बड़ी क्रिकेट में। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारी चीज़ें अवेल की, और बात वही है कि स्टार के पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। और मैं जब देख रहा था तो मैं और राना यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि राना साहब भी हम आप भी शेखुपुरे से साइकिल पे लाहौर आते थे? नहीं, साइकिल पे नहीं, बसों पे आते थे। अच्छा, वैगने और बसों में तो आते थे। हम ना फ़हीम अशरफ को थोड़ा देख रहे थे, मैं इससे डिस्कस कर रहा था कि जब ये इसने अभी बात की कि स्कूल जो बंद कर दिया गया था, स्कूल में प्रैक्टिस बंद कर दी गई थी, तो मेरी एकेडमी मैंने शेखुपुरा में बनाई है, तो ये मैं इसको क्रेडिट देता हूँ कि ये फूल नगर से 1.5 महीना मेरी एकेडमी में प्रैक्टिस करने आता है। अच्छा, क्योंकि ये शौक की बात है और मेहनत की बात। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ताला ऐसे नहीं देता किसी को, और इसकी तारीफ़ ये करता हूँ कि ये डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है और ताबियादार है। अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे, मज़ीद तरक्की दे। और ये ख़ास बात इसकी ये है कि ये अपने बड़ों को भूलता नहीं है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप फ़हीम का? फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने बात की है कि मैं भी इससे यही बात करता था कि अगर बॉलिंग में थोड़ा सा और अच्छा कर लो, ठीक है, तो आप वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हो। और वो बॉलिंग में अगर थोड़ी मेहनत करे और तो अच्छा हो सकता है। बैटिंग तो माशाल्लाह उसकी अच्छी है ही है।